जादू टोना करती थी, मुझे तबाह कर दिया। 200 मीटर तक दौड़ाया और तड़पा तड़पा कर ली जान। नमस्कार, मैं हूं अमर राणा, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। वो भूत प्रेत की पूजा करती है, तांत्रिकों से मिलती है, उसने मुझे तबाह कर दिया और मेरे सिर में हर वक्त आग जैसी जलन रहती है। सब जगह इलाज करवा लिया लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा। वो मुझे मारना चाहती है, कुछ कार्रवाई कीजिए। ये वो प्रार्थना पत्र है जो पंचम नाम के एक आदमी ने रामश्री के दिन दिहाड़े हत्या करने से पहले पुलिस को दिया था। उसे अपने ऊपर जादू टोना करवाए जाने का शक था। वो डरता था कि कहीं रामश्री तंत्र मंत्र के जरिए उसकी जान ना ले ले, इसलिए उसने दिन दिहाड़े रामश्री को गोली मार दी। दिल दहला देने वाली जुर्म की एक कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई की है। जिले के मकूपुरा में बिलग्राम कनौज रोड पर रामश्री नाम की 65 वर्षीय महिला अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहती थी। कुछ साल पहले उसका घर बाढ़ में तबाह हो गया था। तब से ये झोपड़ी ही उसका आशियाना थी। परिवार में पति, 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। बेटे और पति खेत में मजदूरी करते हैं। घर चलाने के लिए रामश्री दूध से खोया बनाकर उसे पास के गांव ईसरापुर के बाजार में जाकर बेचती थी। इसी ईसरापुर में पंचम सिंह नाम का एक आदमी रहता था। गांव के बाहर ही उसकी परचून की दुकान है। पंचम आपराधिक प्रवृत्ति वाला इंसान है और उसके खिलाफ हत्या सहित 3 मामले दर्ज हैं। हत्या के केस में उसे 2.5 साल जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। 29 मई 2023 को पंचम बिलग्राम थाने पहुंचा और प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि रामश्री उसके ऊपर जादू टोना करती है। उसने पुलिस से रामश्री के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। अपने प्रार्थना पत्र में पंचम ने एक तांत्रिक के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि रामश्री उसके साथ मिलकर भूत प्रेत की पूजा करती है। जादू टोना करके वह उसे मारना चाहती है। उसकी जान को रामश्री से खतरा है। पुलिस ने मामले की जांच की और उसके आरोपी को बेबुनियाद बताते हुए मामला खत्म कर दिया। हालांकि कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 4 जून की सुबह रामश्री ईसरापुर गांव में खोया बेचने गई। खोया बिकने के बाद शाम लगभग 8 बजे जब वह एक अन्य महिला के साथ अपने घर लौट रही थी तो पंचम वहां पहुंचा और उसके सामने अपनी बाइक रोककर खड़ी कर दी। रामश्री कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने तमचा निकाला और रामश्री पर गोली चला दी। गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई। रामश्री जान बचाकर ईसरापुर गांव की तरफ वापस भागी और करीब 200 मीटर दूरी पर झोपड़ी में जाकर छिप गई। पीछे पीछे पंचम भी तमचा लेकर दौड़ पड़ा। वह उसी झोपड़ी में घुसा और इस बार रामश्री की छाती में गोली मार दी। इतने से उसका मन नहीं भरा और उसने तमचे के बट से रामश्री के चेहरे पर कई वार किए। उसे तड़पा तड़पा कर मारने के बाद पंचम मौके से फरार हो गया। दिन दिहाड़े हुए इस हत्याकांड से परिजनों और गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रामश्री की लाश को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज दिनांक 4 जून 2025 को थाना मल्लावा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ईसरापुर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की ग्राम ईसरापुर के रहने वाले पंचम ने गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।